Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 6 different uses of as in English grammar. ये मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जो as के डिफरेंट यूजेस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो एक्सप्लेन कर दे। तो आज के लेसन में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला यूज है वो है कंपैरिजन। हम as को यूज करते हैं जब हमने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। वो चीजें हो सकती हैं, एक्शंस हो सकती हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं, इंसान हो सकते हैं। ज़ाहिर है क्वालिटीज़ इंसानों की हो सकती हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है। तो जब हम कंपैरिज़न करते हैं ना 2 चीज़ों के बीच में, वहाँ भी हम एज़ को यूज़ करते हैं। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल्स में देख लेते हैं। जैसे कि शी इज़ एज़ टॉल एज़ हर ब्रदर। मतलब अब ये कंपैरिज़न हो रहा है, उस लड़की में और उसके भाई में, ठीक है? बहन-भाइयों में कंपैरिज़न और किस चीज़ का कंपैरिज़न हो रहा है? उनकी हाइट को लेके। वो क्या कहा जा रहा है कि वो उतनी ही लंबी है जितना उसका भाई है, ठीक है? ये उतना और जितना जो होता है ना, इस सेंस में एज़ को हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर एज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर, ठीक है? जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे नीचे वाला जुमला सेकंड जुमला है, ही रन्स एज़ फास्ट एज़ अ चीता, कि वो इतना तेज़ दौड़ता है जितना एक चीता दौड़ता है, ठीक है? चीता की तरह जितना तो नहीं कोई इंसान दौड़ सकता, लेकिन एक कंपैरिज़न है, ठीक है? समटाइम्स ना हम इस तरह के कंपैरिजन यूज करते हैं किसी इंसान की तारीफ करने के लिए भी, ठीक? जैसे कि ये नीचे वाला सेंटेंस है, शी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज नाइटिंगेल। ये जो नाइटिंगेल होती है, बुलबुल जिसको हम कहते हैं, तो वो इतना खूबसूरत गाती है जितना कि एक बुलबुल गाती है, ठीक है? तो किसी की तारीफ के लिए इस तरह से यूज किया जाता है और इतना जितना के मीनिंग में जब कंपैरिजन चल रहा होता है। His performance was as impressive as hers, कि उसकी जो परफॉर्मेंस, इस लड़के की जो परफॉर्मेंस थी, किसी भी चीज में हो सकती है परफॉर्मेंस, ठीक है? तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो कारकर्दगी थी, वो उतनी ही काबिले तारीफ थी, इम्प्रेसिव थी, जितनी कि उस लड़की की थी, ठीक है? एज हर्स, ठीक है? तो एक तो इसका ये यूज होता है, हम इस तरह के जुमलों में यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं और उसमें 2 दफा एज इस्तेमाल हो रहा होता है और जो भी क्वालिटी बयान की जा रही होती है उसकी वो बीच में होता है, मतलब कि एज इम्प्रेसिव एज ब्यूटीफुल एज फास्ट एज टॉल एज, ठीक है? इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इसका यूज है वो है जी कॉज और रीजन को। जब हमने किसी चीज की रीजन बतानी होती है, ठीक है? क्यों हुआ कोई काम, क्योंकि कोई काम जो होना उसकी जो रीजन जब बता रहे होते हैं वहां पर भी हम रीजन से पहले बताने से पहले हम एज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में पता लगेगा। जैसे कि he couldn't attend the party, वो पार्टी को अटेंड नहीं कर सका, या he couldn't attend the meeting, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। एज आगे रीजन बताने, क्योंकि अब वो क्यों नहीं कर सका, वो रीजन बताने से पहले हमने लगाया एज, क्योंकि ये जो क्योंकि मीनिंग होता है ना उर्दू में, उस मीनिंग में एज ही वाज फीलिंग अनवेल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फीलिंग अनवेल, तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है? तो जब कोई रीजन बताई जा रही हो किस वजह से कोई काम हुआ, जैसे हम उर्दू में क्योंकि बोलते हैं, उसके लिए भी एज इस्तेमाल होता है। जैसे कि एज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, तो हमने कोशिश की, हमने ये फैसला किया कि हम अंदर ही रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे या जिधर भी, ठीक है? इंडोर्स का मतलब होता है जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, ठीक है? इसी तरह से शी डिडंट बाय द ड्रेस, उसने वो ड्रेस जो है वो नहीं खरीदा। अब रीजन बतानी है, एज इट वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत महंगा था, ठीक है? क्यों नहीं खरीदा, अब रीजन बताने के लिए, कॉज बताने के लिए। अच्छा, इसका जो तीसरा है वो है जी टाइम। अब टाइम आप पूछ रहे होंगे, टाइम वो है जिस तरह जिन जुमलों में इस्तेमाल होता है ना व्हेन और व्हाइल, ठीक है? ये व्हेन और व्हाइल को भी जो है वो एज रिप्लेस करता है कुछ जगहों पे, कुछ सेंटेंसेस में। आपको अभी ये सेंटेंसेस में पता चलेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, एज आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर आई सॉ माय फ्रेंड, ठीक है? अब यहाँ पर ये जुमला जो असल में बनेगा वो बनेगा व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू द स्टोर, जब मैं अपने स्टोर की तरफ जा रहा था, ठीक है? एज आई वाज वॉकिंग टू, जब मैं अपने स्टोर की तरफ जा रहा था, ये जब तब, ठीक है? ये मीनिंग में भी जो है ना वो एज इस्तेमाल होता है। जब मैं अपने स्टोर की तरफ जा रहा था, आई सॉ माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा। तो यहाँ पर एज जो है ना वो व्हाइल को रिप्लेस कर रहा है और ये जब बता रहा है। क्या होता है, ये व्हाइल और व्हेन क्या होते हैं, किसी चीज के का टाइम होता है, ठीक है? ये टाइम को डोनेट कर रहे होते हैं, डोनेट नहीं डिनोट कर रहे होते हैं, सॉरी। अच्छा, जैसे ये व्हिच एज वी वेटेड फॉर द बस, हमने बातचीत की, गुफ्तगू की, एज वी वेटेड फॉर द बस, जब हम बस का इंतजार कर रहे थे, ठीक? ये जो जब है ना, जब को भी रिप्लेस करता है एज। कि वही चैटेड, चैटेड का मतलब होता है जो दो लोग आपस में ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं।
तो हमने चैट की, हमने गुफ्तगू की आपस में एक दूसरे के साथ एज वी वेटेड फॉर द बस, जब हम जो है ना वो बस का जो इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जैसे ये कि एज आई वाज लिविंग द हाउस, जब मैं व्हेन आई वाज लिविंग द हाउस, यहाँ पे व्हेन को रिप्लेस कर रहा है एज, कि जब मैं अपने घर से निकल रहा था, आई रियलाइज्ड आई हैड फॉरगॉटन माय कीज, मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि मैं अपनी चाबियां जो है ना वो मैं भूल आया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर व्हेन और while को भी रिप्लेस करता है as कुछ जमलों में। ठीक, आई होप, और जैसे हम उर्दू में जब बोलते हैं ना, तो जब के मीनिंग में भी ये जो है as इस्तेमाल होता है। इसको देख लेते हैं, यूज हुआ है जी मैनर। हाँ, मैनर का मतलब ये है कि कोई चीज क्यों हुई है, क्यों नहीं, बल्कि मैनर मतलब कोई चीज का डिस्क्राइब करते हैं, वे समथिंग इज डन, मतलब किस तरीके से हुई है, सॉरी क्यों नहीं, क्यों तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कॉज और रीजन को बता रहा होता है। मैनर का मतलब है कि किस तरीके से हुई है कोई चीज, किसी चीज का जो तरीका है, उसका जो मैनर है, कोई काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उस तरीके को बताने के लिए भी, जैसे हमने पीछे कॉज और रीजन पढ़ा है ना कि वो क्यों हुई है, वो क्यों को बताने के लिए भी एज यूज होता है। इसी तरह से कोई चीज किस तरीके से हुई है, वो तरीके को बताने के लिए भी जो है वो एज इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये पहला जुमला है, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। अब हमने रीजन नहीं बता रहे, अब हम ये बताने लगे कि उसने अपना काम कैसा किया, किस तरीके से किया, तो एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया था। ठीक है, ये जैसा के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया एज इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब जैसे उसको बताया गया था। इसी तरह से जैसे ये जुमला है, ही अपोलोजाइज टू हर, उसने उससे माफी मांगी एज सिंसियरली, उतनी ही, मतलब कि दिल से, सिंसियरली का मतलब होता है दिल से, ठीक है, एज सिंसियरली एज ही कुड, उतनी सिंसियरली से जितना जितना वो कर सकता था। ठीक है, जितना दिल से वो माफी मांग सकता था, उतनी ही उसने दिल से माफी। यहाँ पे भी देखिए माफी का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने उसका मैनर बताया जा रहा है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट जुमला है, शी कुक द मील, उसने खाना पकाया एज हर ग्रैंड मदर हैड टॉट हर, जैसा उसकी ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी या उसकी नानी ने उसको सिखाया था। ठीक है, उसने खाना पकाया, किस तरह का खाना पकाया, उसका मैनर बताना है, किस तरीके से कोई काम हुआ, तो एज यूज करके जैसा। ठीक है, ये जैसा के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, जैसा हर ग्रैंड मदर हैड टॉट हर, कि जैसा जैसा उसकी ग्रैंड मदर ने उसको जो है वो सिखाया था। अच्छा, इसका फिफ्थ यूज देख लेते हैं, वो है जो फंक्शन और पर्पस, किसी काम का या किसी इंसान का क्या फंक्शन है या क्या पर्पस है, क्या मकसद है, इसको बताने के लिए भी जो है वो एज इस्तेमाल होता है। जुमलों में देखते हैं, जैसे कि शी वर्क्स, वो काम करती है एज ए नर्स। अब ये क्या है, उसका जो फंक्शन है, मतलब उसका क्या ओहदा है, उसका क्या काम है, ठीक है, वो बताया जाए। शी वर्क्स एज ए नर्स, या शी वर्क्स एज ए डॉक्टर, या शी वर्क्स एज ए एचआर मैनेजर। ठीक, इस तरह से जो ना कि आप किसी किसी इंसान का काम बताते वक्त भी जो है ना वो एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे आई यूज दिस टूल एज अ हैमर, कोई टूल है, अब वो हैमर होता है हथौड़ा, ठीक है, अब लेकिन वो हथौड़ा नहीं है, वो कोई और टूल है। अब आप उस टूल का फंक्शन बता रहे हैं कि मैं इसको ना हथौड़े के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो पर्पस या फंक्शन बताने के लिए जो है वो एज इस्तेमाल है, एज अ हैमर, हथौड़े के तौर पे। ठीक, इसी तरह से दे यूज द बेसमेंट एज अ स्टोरेज एरिया, कि वो जो बेसमेंट है, जो घरों के नीचे बेसमेंट बना हुआ होता है, वो बेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टोरेज एरिया, मतलब वहां पर चीजों को स्टोर करने के लिए, जो फालतू चीजें होती हैं उनको रखने के लिए। ठीक है, तो स्टोरेज एरिया के तौर पर जो है वो इस्तेमाल, ये जो के तौर पर है ना, इस सेंस में एज इस्तेमाल होता है। जैसे कि दे यूज सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग देयर आर्ट वर्क, वो जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करते हैं, अब क्या पर्पस है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर शेयरिंग देयर आर्ट वर्क, अपना आर्ट वर्क शेयर करने के लिए। वो आर्टिस्ट है और वो चूंकि अपना आर्ट वर्क जो है वो दुनिया के सामने शेयर करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि फंक्शन और पर्पस के सेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी और डिग्री, किसी चीज की डिग्री बताने के लिए, उसकी कि किस लेवल का कोई चीज है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए क्वांटिटी, उसकी तादाद, मिकदार बताने के लिए, तादाद बताने के लिए, ये डिग्री बताने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए जो है ना, उसके लिए भी एज इस्तेमाल होता है।
जुमले देख लेते हैं। ही एट एज मच एज ही कुड, उसने खाया जितना वो खा सकता था। ठीक, ये यहाँ पर एज मच एज आ गया, जितना मतलब अब यहाँ पर एक क्वांटिटी बताई, अमाउंट बताई जा रही है कि बस जितना वो खा सकता था ना उतना उसने खाया। ठीक, इसी तरह से he spent as little money as possible on the project, उसने उतनी कम जो है ना वो पैसा खर्च किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना वो कर सकता था। ये उतना जितना जो होते हैं सेंटेंसेस हमारे उस सेंस में, जैसे कि he studied as hard as he could for the exam, कि वो उतनी उसने मतलब कि उतनी पढ़ाई उसने की जितनी वो एग्जाम्स के लिए कर सकता था। तो यहाँ पर भी क्या है, डिग्री बता रही, मेहनत की डिग्री बताई जा रही कि कितनी ज्यादा मेहनत की है, जितनी वो कर सकता था। ठीक, तो इस सेंस में भी जो है वो हम एज को इस्तेमाल करते हैं। ये इसके 6 वेरी कॉमन यूजेस हैं। एज की आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं ग्रामर का, आप नीचे जो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपके लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।